गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप क्लास 6 के लिए पाठ 5 में ईमानदार लड़का के बारे में आपने वीडियो देखा और समझा। उसमें आपको यह दिखाया गया कि वैभव नाम का जो एक लड़का है उसके माँ पिता तो हैं नहीं, वह अपने चाचा के घर रहता है। लेकिन उसकी ईमानदारी कितनी थी वह आधे भाग में आप समझ गए होंगे कि वैभव अपनी परिस्थिति से लड़ते हुए भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। मैं यहाँ तक पहले बता चुकी थी कि रामेश्वर को पैसा जब लौटाने की बात आई, वैभव उस समय बेहोश था। उसने अपने भाई तपन को यह बात कही कि जाकर के वह व्यक्ति को पैसा लौटा दो। और जब तपन उसे पैसा लौटाने गया तो रामेश्वर वैभव की स्थिति से अवगत हुआ। रामेश्वर से न रहा गया, वह वैभव से मिलने आया और वैभव की नज़र जैसे ही रामेश्वर पर पड़ी, उस हालात में भी वैभव के मुंह से यही आवाज़ निकली कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं पैसा लेकर इतना देर ठहरा रह गया। रामेश्वर झट से उसे अपने पुत्रवत व्यवहार करते हुए कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि वैभव बहुत ईमानदार लड़का है। वैभव उस जगह गिरा हुआ था, वह आदमी भी उसे सही रूप से सलाह नहीं दे रहा था। जब वैभव कहता है मुझे बहुत दर्द हो रही है, वह करा रहा है, तो वह व्यक्ति वह ऐसे जवाब देता है जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु। कहता है कि अगर गिरोगे तो दर्द ना होगी तो क्या होगी, तुम्हें यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, तुम्हें तो अस्पताल जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह सुदामा नाम का व्यक्ति वैभव को चाचा के घर पहुँचा देता है, जिस चाचा के घर में वैभव सिर्फ रहता था, रहने के नाम पे रहता था, लेकिन अपनी मेहनत के बदौलत ही वह दोनों भाई जीता था। वह चाचा भी उसकी स्थिति को देखकर शायद इस तरह नज़रअंदाज कर रहे थे कि हो न हो यह ठीक हो जाएगा, हो न हो यह अपने आप कोई अपना उपाय सोचेगा। लेकिन रामेश्वर से नहीं रहा गया। वह सुदामा से कहता है कि मुझे वैभव की हर बात से पता चल गया कि इसके इलाज के लिए कोई सक्षम नहीं है। मैं डॉक्टर शर्मा को बुलाना चाहता हूँ, कृपया आप शर्मा जी को बुला दें। शर्मा जी जब आते हैं, रामेश्वर वहीं बैठे रहते हैं और तपन वहीं बैठा रहता है। डॉक्टर के आते ही रामेश्वर कहता है, डॉक्टर साहब, यह लड़का बहुत ईमानदार है। शायद डॉक्टर के मुंह से भी यह बात निकल गई, हाँ रामेश्वर बाबू, मैं भी इस लड़का को देखता हूँ, यदा कदा रोड पे यूं ही घूमता रहता है, लेकिन वाकई यह अच्छा लड़का है। जैसे ही उसके पैर को डॉक्टर ने छुआ, झट से कहा, इसकी तो हड्डी टूट गई। रामेश्वर ने थोड़ी भी परवाह नहीं किया। डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे अस्पताल ले चलता हूँ, आप इसका उचित इलाज करें। तो डॉक्टर को इतनी दया थी, रामेश्वर को इतनी दया आ गई, क्योंकि उसने बालक के हकीकत को समझा, अपनी नज़रों से देखा। लेकिन देखते तो सभी हैं, सब लोगों के दिल में ऐसी भावना नहीं होती है जैसा कि सुदामा और उसके चाचा की थी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपके सामने यह बात रखी गई है कि अगर वैभव में ईमानदारी नहीं होती तो उसकी हालात को देखने वाला शायद यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि उसके माँ पिता नहीं थे और जिनके घर में उन्हें छोड़ गए थे वह शायद उनको रखते रखते परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें खाना के लिए, रहने के लिए शायद उनका रखना भारी लग रहा होगा। तो विषम परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी ईमानदारी काम आती है। इस कहानी में यही भाव रखा गया है। अगर वैभव के पास अपनी बुद्धि और ईमानदारी नहीं होती
तो दोनों भाई यूं ही समय गुजारते, लोगों की नज़र में इस तरह ना बनते और वह कराहते रहते। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीख दी जा रही है कि ईमानदारी जो है व्यक्ति को हर मुसीबत से निकाल सकता है। जैसा कि वैभव को रामेश्वर ने सहयोग दिया। ईमानदारी एक ऐसी नीति है जो कि व्यक्ति की हर अच्छाई को प्रदर्शित कर देती है। अगर वैभव रामेश्वर की पैसा को नहीं लौटाने के लिए भेजता तपन को, तो शायद तपन वहाँ रामेश्वर के पास जाकर यह कहते कि वैभव गिर चुका है, तो रामेश्वर बाबू यही सोचते कि वैभव एक बेईमान लड़का है। जैसा कि उनके दोस्त ने यह पहले बार कह चुका था कि अरे आजकल तो चौक चौराहे पर वैसे व्यक्ति ही घूमता रहता है, वैसा लड़का ही घूमता रहता है जो लोगों को ठग के झोला लेके इधर उधर घूमते रहता है। वैभव अपनी पहचान अपनी ईमानदारी से बताया। वह बेहोशी की अवस्था में भी उन बातों को याद रखा कि शायद मुझे लोग गलत ना समझें। इसलिए उसने तपन को यह कहा कि भैया उसे पैसा लौटा दो। और रामेश्वर भी तपन के साथ साथ वैभव को देखने वहाँ नहीं आते। शायद वह भी यह सोचते कि यह बेईमान लड़का है। लेकिन तपन ने जिस भाव से कहा कि रामेश्वर बाबू, वैभव ने आपके पास मुझे भेजा है, तो शायद उसके भाव में यह बात होगी कि तपन के ईमानदारी से ज़्यादा ईमानदार वह वैभव को समझे। क्योंकि तपन को क्या पता था कि कौन व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है। तो इस तरह से परिस्थितिवश अगर व्यक्ति के पास ईमानदारी हो तो उसका निदान हो सकता है, उसके सहायता के लिए लोग तैयार हो सकते हैं। हर मुसीबत में सहायता देने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी ही काम आती है। भला सोचने की बात है, जिस बच्चे के माँ पिता ना हों और अनाथ बच्चे दूसरे के घर में रहकर समय को व्यतीत करते हों, और उस बच्चे में इतनी ईमानदारी भरी है, वास्तव में यह सोचने की बात है। जिस बच्ची को हर तरह से क्षतिपूर्ति अपने पेरेंट्स करते हैं, उसमें भी शायद कुछ न कुछ कमी रह जाती है, वह बुरे रास्ते को अपना लेते हैं। लेकिन वैभव कितना भला लड़का था। यह कहानी से आपको सीख मिल गई होगी कि शायद उसमें लालच तो थी नहीं, उसमें चोरी का गुण भी नहीं था, और साथ साथ उसमें परिश्रम का भी गुण था, जो कि पहले भाग में आपको हम बता चुके हैं कि वह गली गली में घूमकर एक थैले में भरकर छोटी छोटी सामान को बेचता था। और यह भी बताया गया है कि जब ग्राहक उसके सामान को लेने के लिए इच्छुक नहीं होते थे, किसी बहाने से, जैसा कि रामेश्वर ने पहले उसे टाला कि मेरे पास खुदरे पैसे नहीं हैं, तो वैभव ने क्या किया, यह आप समझ गए होंगे कि वैभव ने उनसे यह कहा कि अंकल आप मेरे सामान को खरीद लें और मैं आपको पैसा खुदरा करवा के ला देता हूँ। यानी वह बच्चा जिसके मन में अपने कार्य के प्रति इतनी लगनशीलता थी, उसे लग रहा था कि मेरा सामान बिक जाएगा, मेरे पास 2 पैसे होंगे, तब तो मैं अपनी भरपाई कर पाऊँगा। यह सीख उसे मुसीबत ने दिलाया होगा, उसकी परिस्थिति उसे यहाँ तक ले आई होगी कि मेरी पेट की ज्वाला को मिटाने के लिए मेरे पास मात्र परिश्रम करना ही एक औजार है, एक शक्ति है, और अगर मैं परिश्रम ना करता हूँ तो मेरी भरपाई कौन करेगा, मैं तो अनाथ बच्चा हूँ। तो ये सब कहानी लिखने के बाद लेखक यह सोचते हैं कि बच्चे में अगर थोड़ी थोड़ी भावना अभी से जगे, कार्य के प्रति अगर सजग हो, तो वह बच्चा आगे चलकर काफ़ी परिश्रमी हो सकता है। सिर्फ धन की कमी नहीं, अगर वास्तव में किसी बच्चे के पास किसी व्यवस्था की कमी है, तो उसके लिए अगर वह ईमानदारी को अपनाता है तो उसका रास्ता वास्तव में आसानी से मिल जाता है। इसलिए
हर परिस्थिति में आप बुद्धिमानी से, सच्चाई से और ईमानदारी से अपने पक्ष को रखते हैं तो वास्तव में आपकी समस्या का निदान आसानी से हो सकता है। धन्यवाद। आगे आपका पाठ का सारे बातों को रख दी गई है। आपने निष्कर्ष को समझ लिया है कि आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी को अपनाना बहुत ज़रूरी है।